हेलो गाइस, तो आज हम लोग वेक्टर का लेक्चर 17 में एंटर करने वाले हैं और आज का हम लोग का टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस प्रोडक्ट को सीखना। ठीक है, हालांकि हम लोग पिछला लेक्चर में डॉट प्रोडक्ट को बहुत ही बेहतरीन वे से सीख चुके थे, तो आज का हम लोग का टॉपिक है क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट है क्या, ठीक है, तो इसे भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन वे से सीखने वाले हैं, जो कि आप लोग को एकदम मजेदार वे में सिखा दूंगा कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, तो यार आप लोग याद करो कि पिछला लेक्चर में मैं बताया था, है ना, पिछला का पिछला, ठीक है, मतलब पीछे का अगर आप लोग 2 लेक्चर पीछे जाओगे, जब इंट्रोडक्शन ले रहा था वेक्टर अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन, तब मैं वहां पर बताया था कि एक्चुअली में डॉट का यूज कहां करना है और क्रॉस का यूज कहां करना है ना। ये मैं बहुत ही बेहतर वे में बताया था कि जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और अगर रिजल्ट स्केलर आ रहा है, ठीक है, 2 वेक्टर क्वांटिटी को अगर मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट अगर स्केलर आ रहा है, तो पक्का है कि उन दोनों में डॉट का यूज होता है। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग यहाँ पर देखो, अगर हम लोग 2 वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट अगर मान लीजिए सपोज दैट वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो पक्का है कि उन दोनों वेक्टर के बीच में क्रॉस का यूज होगा, है ना, क्रॉस का। ठीक है, और यार इसका फॉर्मूला अगर मैं बताऊं ना, तो सपोज दैट कि 2 वेक्टर एक प्लेन पे लाई कर रहा है ना, ये रहा वेक्टर ए और ये रहा वेक्टर बी, इन दोनों में एक थीटा एंगल है। अब मैं बोलूं कि बताओ यार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो मैं बताया था मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और साथ ही साथ एक एन कैप लगता है। बोले यार ये एन कैप समझ में नहीं आया, है ना, कुछ हजम सा नहीं हो रहा है ये, है ना, कि डॉट में तो हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा आता था, यहाँ पर चलो यार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन थोड़ा बहुत फॉर्मूला में चेंज हो सकता था, लेकिन यार ये एन कैप क्या है। तो अगर आप लोग पिछला लेक्चर देखते ना, तो ये सवाल करने का जरूरत नहीं पड़ता, मैं वहाँ पर बताया था बेहतर वे में। चलो फिर से मैं बता देता हूँ यार, आप लोग को ये तो पता है ना कि जब भी 2 वेक्टर क्वांटिटी के बीच में अगर डॉट करते हैं तो रिजल्ट स्केलर आता है, स्केलर, और यार स्केलर में डायरेक्शन होता ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, इसलिए वहां पर डायरेक्शन का कोई खेल नहीं था। लेकिन यार अब देखो 2 वेक्टर क्वांटिटी को ऐसा मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्रॉस, जो कि रिजल्ट हम लोग को कैसा मिलेगा, वेक्टर क्वांटिटी मिलेगा, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मतलब हम लोग को मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ ये एन कैप कौन है, अपना डायरेक्शन है ना, एन कैप गिव्स डायरेक्शन। ठीक है, ये डायरेक्शन है आपका। अब इस डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ना राइट हैंड थंब रूल, है ना, बहुत सारा ट्रिक भी बताऊंगा, जो कि आप लोग को बहुत ही मजेदार वे में समझ में आने वाला है। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए भी हम लोग राइट हैंड थंब रूल देखते हैं। अब बताइए ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी, देखिए, है ना, हाथ को इस तरह से फैला देना है, देखिए ए की तरफ है और थंब को ऐसे रखना है ना, ए की तरफ। ए क्रॉस बी मतलब किधर जाना है, कर्ल किधर करना है, बी की तरफ। ठीक है, तो बताइए थंब किधर बन रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, है ना, तो मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। क्लियर है, समझ सकते हो आप लोग। अब बताइए अगर मैं पूछता कि बताओ यार बी क्रॉस ए कितना होगा, बी क्रॉस ए, ठीक है, तो बी क्रॉस ए का डायरेक्शन देखो आप लोग, अब इस बार हाथ को इस तरह से फैलाते थंब, अब बताइए कर्ल किधर करते, ए की तरफ। ठीक है, अब ऐसा थोड़ी कि ऐसे करके इधर कर्ल कर पाओगे क्या, हाथ ही टूट जाएगा ऐसे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में कर्ल इधर होगा, बी से ए की तरफ, है ना, बी क्रॉस ए। तो बताइए थंब किधर है, इनवर्ड, है ना, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ। ये बात आप लोग समझ सकते हो। तो इसका फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन डायरेक्शन जो है देखिए, है ना, चेंज करेंगे मैग्नीट्यूड। अगर मान लीजिए सपोज दैट कि इन दोनों को चेंज कर दे, तो एक्चुअली में डायरेक्शन का भी वैल्यू चेंज हो जाता है। अगर ए क्रॉस बी करे तो कुछ और डायरेक्शन आएगा, बी क्रॉस ए करे तो कुछ और आ रहा है, देख सकते हो आप लोग, है ना। ए क्रॉस बी करेंगे तो आउटवर्ड आ रहा है, बी क्रॉस ए करेंगे तो इनवर्ड आ रहा है। हम लोग इसे और भी बहुत ही बढ़िया वे में सीख सकते हैं, हालांकि इसको स्क्रू रूल से भी समझ सकते हैं। ये तो राइट हैंड रूल था ना, राइट हैंड थंब रूल। देखो स्क्रू से मैं समझाता हूँ। अगर ए क्रॉस बी को मान लीजिए सपोज दैट ये 2 वेक्टर हैं, इसको मुझे स्क्रू से दोनों को टाइट करके रखना है। ठीक है, बताइए ए से बी की तरफ जाना है, मतलब इधर मूव करना है ना, ए से बी की तरफ। बताइए स्क्रू को किधर टाइट घुमाऊंगा, इधर। समझ सकते हो आप लोग, फील के साथ समझने का कोशिश करो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, है ना। ए से बी की तरफ करना है, मतलब इधर रोटेट करना है, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन। अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन होगा, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो मैं बताओ स्क्रू को किधर, ए से बी की तरफ, ए क्रॉस बी, तो इधर रोटेट करूंगा। बताइए यार जब ऐसे हम लोग घुमाते हैं तो स्क्रू बाहर आता है ना, तो इसलिए देखिए आउटवर्ड डायरेक्शन, है ना, स्क्रू क्या आएगा बाहर। टाइट कब होता है, जब हम लोग इस डायरेक्शन में टाइट करते हैं ऐसे, तब देख सकते हो आप लोग। देखो मैं रोटेट करके बता रहा हूँ, इस डायरेक्शन में स्क्रू टाइट होता है। क्लियर है, वो अलग की बात है, पंखा वगैरह में उल्टा सिस्टम कर दिया है, हम लोग पुराना स्क्रू के बारे में बात कर रहे हैं। चलो देखो ए क्रॉस बी अगर करूं तो बताइए ए से बी, राइट हैंड थंब रूल में बताइए थंब किधर आ रहा था, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। तो बताइए स्क्रू रूल से भी आप लोग समझ सकते हो, ए से बी की तरफ मतलब किधर रोटेट करना है, इस डायरेक्शन में। तो चलो इधर घुमाओ, तो बताओ इधर जब घुमाते हैं तो स्क्रू देखोगे आप लोग बाहर आ रहा है इस तरह से, है ना, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं बोलूँ बी क्रॉस ए करके बताओ यार, तो राइट हैंड थंब रूल से अगर मैं बताऊं तो बी की तरफ ऐसे फैलाओ हाथ और ए की तरफ जाओ, देखो इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहा है। क्लियर, तो थंब किधर बता रहा है,
इनवर्ट, है ना, अंदर की तरफ। अब आप लोग स्क्रू से समझ सकते हो, देखो बी से ए की तरफ जाना है, मतलब इधर रोटेट करना है ना, इस डायरेक्शन में। तो बताओ यार, जब ऐसे करूंगा तो स्क्रू किधर जाएगा, अंदर जाएगा ना, अंदर। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे वहां पर क्या होगा, इनवर्ट, है ना, डायरेक्शन इनवर्ट। खैर हम लोग डायरेक्शन के बारे में देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए भी जो हम लोग है ना बात करते हैं कि एक्चुअली में इसका न्यूमेरिकल वगैरह जब अगर आ जाए, न्यूमेरिकल वगैरह अगर आ जाए तो देखो, अगर सपोज दैट कि वेक्टर ए दे दिया है, जैसे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, है ना, और वेक्टर बी अगर आप लोग को दिया हुआ है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप। अगर आप लोगों के पास मान लीजिए ऐसा सवाल आ गया कि वेक्टर ए क्रॉस बी करो यार, तो कितना आएगा। सबसे पहले आप लोग वेक्टर ए को लिखोगे, उसके बाद क्रॉस करोगे, उसके बाद वेक्टर बी को, उसके बाद जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में आप लोग मल्टीप्लिकेशन करते हो कि पहला वाला टर्म पहले वाला के साथ, फिर दूसरे वाले के साथ, फिर तीसरे वाले के साथ, फिर दूसरा वाला टर्म फिर पहले वाला के साथ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से आप लोग मल्टीप्लाई तो कर लोगे। लेकिन यार समस्या आप लोग को यहाँ पर आने वाला है कि यार हम लोग डॉट में तो ये सीख चुके थे कि आई कैप का आई कैप के साथ करो, मतलब अगर एक वर्ड में बोलूं तो खुद के साथ 1 और दूसरे के साथ 0 होता था। लेकिन यार यहाँ पर तो क्रॉस है, आई कैप का क्रॉस आई कैप के साथ क्या होगा, आई कैप का क्रॉस जे कैप के साथ क्या होगा, जे कैप का क्रॉस आई कैप के साथ क्या होगा। कुल मिला करके बहुत सारा लोचा है यहाँ पर, है ना, दिख रहा है। चलो क्यों ना हम लोग सबसे पहले इस लोचा को थोड़ा दूर करते हैं ना, कि एक्चुअली में ये सब क्यों क्रिस्टल क्लियर एकदम नहीं हो रहा है ना, एकदम बढ़िया वे में एकदम इसको सीखने वाले हैं कि अगर हम लोग आई कैप का, अगर ये हम बता देना कि आई कैप का क्रॉस आई कैप के साथ क्या होगा, आई कैप का जे कैप के साथ क्या होगा, आई कैप का के कैप के साथ क्या होगा, तो आप लोग नॉर्मल अलजेब्रा बना करके जैसे करते हो ना, नॉर्मल सॉल्व करके मल्टीप्लिकेशन का, वैसे करके तुरंत कर लोगे जैसे डॉट में करते थे। याद आ रहा है आपको। लेकिन सबसे पहले ये तो बता दो, तो चलो मैं सबसे पहले इसे आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग को एकदम फील के साथ समझा दूंगा, है ना, बस थोड़ा सा वेट करो। देखो, है ना, ये तो आप लोग को पता है कि 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, है ना, एक्स वाई और जेड। बोले यार ये तो सबको पता है ना, ये नया क्या है, एक्स वाई और ये रहा जेड। तीनों म्यूचुअली कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। हाँ, हालांकि अभी मैं जो बताया था ना कि ए क्रॉस बी का जो डायरेक्शन आएगा ना वो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। हालांकि मैं अभी आगे भी बताऊंगा, चलो समझ में आ जाएगा आप लोग। चलो देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर आई कैप डायरेक्शन बताएगा, ये जे कैप बताएगा और ये के कैप, है ना, ये रहा। अब सबसे पहला सवाल, आई कैप का क्रॉस करना है आई कैप के साथ, तो यार फॉर्मूला तो आप लोग को पता है, ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा और साथ में एक एन कैप आता है ना। चलो लगाओ इसमें, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन थीटा। बताओ यार थीटा कितना होगा। देखिए आई कैप भी इधर ही है, आई कैप भी इधर ही है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री और साथ ही साथ यहाँ पर एक एन कैप आएगा। अभी देखते हैं, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है ना। तो 1 इंटू इसका वैल्यू 0, साइन 0 का 0 होता है, और ये एन कैप किसी से भी मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आ जाएगा। बोले डायरेक्शन क्या होगा। अब आप लोग यहाँ पर ध्यान से समझो, अगर मान लीजिए आप लोगों से यहाँ पर देखिए आंसर 0 आ जा रहा है, तो यहाँ पर डायरेक्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए। बोले यार कैसे, अगर मुझे कोई पूछा सपोज दैट कि आपको कहाँ जाना है, बोला मुझे कहीं नहीं जाना है, तो क्या उसका पूछने का हक है कि एक्चुअली में भैया किस डायरेक्शन से जाना है। तो एक झापड़ मारा जाए उसे, जब मुझे कहीं जाना ही नहीं है तो डायरेक्शन का तो सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए वहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह से समझ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए कोई इंसान को आप पूछ रहे हो खाना खाना है कि नहीं खाना है, बोला नहीं मुझे भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगा, फिर भी आप यार थेथरलॉजी के जैसे उससे सवाल कर रहे हो कि भैया तीखा या मीठा, तब तो एक झापड़ मारेगा खींच करके। जब वो बोल दिया 0 मुझे खाना ही नहीं है, तो अब तो आगे सवाल ही नहीं होना चाहिए। क्लियर है बात। तो 0 आ गया तो इसमें डायरेक्शन का तो लेना ही नहीं है। फिर बताइए, अब जे कैप क्रॉस अगर जे कैप करूँ तो आंसर कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि जे कैप भी इधर ही है और जे कैप भी इधर ही है, साथ ही साथ एन कैप, है ना, पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा, है ना। के कैप का क्रॉस अगर के कैप के साथ करूँ तो कितना आएगा, के कैप का मैग्नीट्यूड साइन 0 डिग्री, है ना, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है दोनों, और सेम डायरेक्शन में 0 डिग्री होता है एंगल, ठीक है। तो इसका भी आंसर 0 आ गया। अब आप लोग यहाँ पर लॉजिक तो लगा रहे होगे, है ना, कि यार डॉट में हम लोग पढ़े थे खुद के साथ 1 और दूसरे के साथ 0। यहाँ पर क्रॉस में क्या हो रहा है, खुद के साथ 0 और दूसरे के साथ 1 आएगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये लॉजिक लगा रहे हो ना तो बिल्कुल गलत लगा रहे हो, ठीक है। हाँ, ऐसा देख के रिएक्शन ऐसा ही आता है कि यार कहीं उसका उल्टा तो नहीं चल रहा है, लेकिन नहीं चल रहा है। देखो मैं बताता हूँ बहुत ही बेहतरीन वे से। अगर आप लोग
आई कैप का क्रॉस एक बार जे कैप का साथ करो और एक बार जे कैप का क्रॉस आई कैप के साथ करो, है ना। आई को एक बार जे से और एक बार जे को आई से। अभी मैं रूल बताया था डायरेक्शन का, है ना, बहुत ही बेहतरीन वे से समझाऊंगा। अभी आप लोग इसे फील के साथ समझने वाले हो, है ना। देखो हालांकि बहुत सारा ट्रिक भी बताऊंगा, बहुत ही ईजी वे में आप लोग क्वेश्चन तो चुटकी बजाते ही सॉल्व कर दोगे, ठीक है। डायरेक्ट मैं वहाँ जंप करवा सकता था, लेकिन यार जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप लोग को एकदम फील के साथ नहीं समझ में आने वाला है। तो एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, बस थोड़ा सा वेट करो। देखो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जे कैप साइन थीटा। बताइए आई और जे में कितना एंगल है, 90 डिग्री, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तीनों एक्सिस, है ना। साइन 90 और साथ ही साथ ये एन कैप होगा। अब चलो, अब यहाँ आप लोग का थोड़ा काम होता है ना। इसका वैल्यू 1, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 आ जाएगा इंटू एन कैप। अब यार डायरेक्शन में क्या होगा, 1 इंटू एन कैप का वैल्यू क्या होगा, तो चलो मैं बताता हूँ यहाँ पर, देखो सॉल्व करके। देखो आई कैप का क्रॉस करना है जे कैप के साथ। अभी मैं दो रूल बताया था, एक राइट हैंड थंब रूल और एक स्क्रू रूल, है ना। चलो दोनों से करके देखते हैं ना। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप, मतलब कर्ल किधर करना है, जे कैप की तरफ। बताइए थंब किधर बता रहा है, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन। बताइए इस डायरेक्शन में कौन है, ये अपना के कैप है, देखिए के कैप, ठीक है, के कैप। तो देखिए के कैप आएगा इसका आंसर, समझ सकते हो आप लोग। या इसे अगर आप लोग राइट हैंड थंब रूल से छोड़ करके स्क्रू रूल से करना चाहते हो तो देखो आई क्रॉस जे करना है, तो यहाँ पर सपोज कर लो कि एक स्क्रू है, तो स्क्रू का काम कौन करेगा, ये जेड एक्सिस करेगा, है ना, जेड एक्सिस। बताओ आई को जे के तरफ मूव कराना है, तो बताइए जेड एक्सिस किधर जाएगा, आई को जे की तरफ, मतलब इधर रोटेट करो। बताओ स्क्रू खुलेगा और बाहर आएगा इस तरह से, है ना, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, के का पॉजिटिव होगा। क्लियर है ये बात, आप लोग समझ सकते हो। अभी मैं एक रूल और बताऊंगा जो कि बहुत ही बेहतर में आप लोग को फील में आने वाला है, ठीक है। अब बताओ जे क्रॉस आई करूँ तो मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप साइन 90, क्योंकि आई और जे का बीच का एंगल 90 होता है, यहाँ पर एन कैप आएगा। अब बताओ डायरेक्शन कितना होगा, 1 इंटू 1 और एन कैप का वैल्यू क्या होगा। इस बार जे क्रॉस आई करना है, तो राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पर क्या करो, ऐसे हाथ रखो और जे को आई की तरफ टर्न करो। तो देखो थंब किधर बता रहा है, ये सही डायरेक्शन है ना, तो थंब इनवर्ट बता रहा है, अंदर की तरफ। तो बताओ यार अंदर कौन होगा, जेड एक्सिस का नेगेटिव होगा अंदर, है ना। इधर एक्स आप लोग जानते हो ना, ये देखो इधर x पॉजिटिव, इधर x नेगेटिव, ऊपर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव, और इधर जो है ना एक z पॉजिटिव होता है ना, z पॉजिटिव। जैसे सपोज दैट कि समझ लो कि अभी ये समझ लो, है ना, ये 3 एक्सिस है, इधर x पॉजिटिव है, इधर मेरा हाथ के इधर x नेगेटिव है, ये y पॉजिटिव, इधर नीचे y नेगेटिव है, एज्यूम कर लो, इधर z पॉजिटिव तो इधर z नेगेटिव। तो बताओ जे क्रॉस आई कर रहा था, थंब किधर बता रहा था, अंदर की तरफ, ठीक है। तो अंदर की तरफ जब बता रहा था तो के कैप का नेगेटिव होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा डायरेक्शन माइनस के कैप। चलो अभी बहुत ही फील के साथ समझाऊंगा, है ना, ये तो मेरा गारंटी है, आप लोग समझ सकते हो, बस थोड़ा सा वेट करो, है ना, थोड़ा सा। चलो आई को जे के साथ कर लिए, जे को आई के साथ कर लिए, है ना। अब जे का के के साथ करो और एक बार के को जे के साथ करो, ठीक है। चलो दोनों को मैं लिख लेता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप साइन थीटा, थीटा तो 90 डिग्री आएगा, एन कैप। ये मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप साइन 90 डिग्री और साथ ही साथ एन कैप आएगा। डायरेक्शन क्या आएगा आप लोग देख सकते हो, समझ सकते हो एकदम बहुत ही बेहतर वे में। देखो जे क्रॉस के, देखो जे की तरफ थंब रखो, देखो ये एक्चुअली में इधर है, ठीक है, समझ सकते हो आप लोग, ये के कैप इधर है। देखो जे से के की तरफ टर्न करना है आपको, क्या ऐसे होगा या ऐसे होगा या फिर किस डायरेक्शन में रखूँ ये बताओ। आप लोग स्क्रू रूल से समझ सकते हो। देखो एक्चुअली में ये जेड एक्सिस ऐसे है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। अब बताओ एक्चुअली में किधर रखूँ, टर्न करना है, टर्न, ठीक है। क्या ऐसे रखूँ, देखो जे से के की तरफ जाना है, देखो एक्चुअली में के ऐसे है ना, आप लोग समझ सकते हो, देखो जेड एक्सिस। अब बताओ जे की तरफ थंब रख के ऐसे आपको टर्न करना है, ऐसे देखो इस डायरेक्शन में। तो बताओ इस डायरेक्शन में करूंगा तो कौन डायरेक्शन बताएगा, आई कैप। देखिए पॉजिटिव आई कैप की तरफ आएगा, है ना, तो क्या आएगा इधर, आई कैप। अब बताओ के को अगर जे की तरफ करूँ तो बताइए के इधर है ना, हाथ वगैरह मत तोड़ लेना, राइट हैंड रूल इसलिए अभी यूज नहीं करूंगा, ठीक है। अभी तो कर रहा हूँ लेकिन आप लोग को एक बेहतर ट्रिक भी बताऊंगा, है ना। ट्रिक इसलिए बताने का जरूरत है ना, ट्रिक इसलिए बताने का जरूरत है क्योंकि हो सकता है यार आपको लोग को लिखना इसी हाथ से, अगर मान लीजिए आड़ा टेढ़ा करने में अगर टूट गया तो वो भी दिक्कत वाली बात है ना। तो चलो मैं बताता हूँ। अब देखो इसको स्क्रू रूल से कैसे कर सकते हो, देखो जे क्रॉस के, देखो जे से के की तरफ, देखो के एक्चुअली में इस डायरेक्शन में, जे से मान लीजिए इन दोनों वेक्टर को अब इस प्लेन पे ये वाला स्क्रू इसको जोड़ के रखेगा ना इधर वाला, तो बताओ जे से के की तरफ मतलब इधर टर्न करना है ना, इस डायरेक्शन में। तो स्क्रू को इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा, देखिए समझ सकते हो आप लोग, देखो इस डायरेक्शन में घुमाना है तो इस तरह से इधर आएगा ना आई कैप का पॉजिटिव की तरफ, आप लोग समझ सकते हो बहुत ही बेहतर वे में। अब अगर आप लोग को मैं बोलूँ कि के क्रॉस जे करना है तो कितना हो जाएगा बताइए, ये तो पूरा वैल्यू 1 देगा, एन कैप कितना होगा जरा सोचो, के से जे की तरफ, देखो ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। देखो
ठीक है, के से जे की तरफ, तो थंब किधर बता रहा है, आई कैप का नेगेटिव की तरफ, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस आई कैप। अब देखो इसे स्क्रू रूल से समझ सकते हो, ठीक है, के को जे की तरफ, देखो के से जे की तरफ मतलब स्क्रू जो है टाइट करना है, देखो इधर इधर रोटेट होगा, है ना, समझ सकते हो आप लोग, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो ये अंदर जाएगा, मतलब आई का नेगेटिव की तरफ, इसलिए यहाँ पर माइनस आई के पाया। अभी मैं आप लोग को ट्रिक बताऊंगा, थोड़ा सा बस सब्र करो। आई का जे के साथ कर लिया, जे का के साथ कर लिया, अब आई को के साथ करो और एक बार के को आई के साथ करो, बस हम लोग का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। फिर मैं ट्रिक बताऊंगा, बताओ क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप साइन 90 होगा और ये एन कैप होगा। चलो मैं ऐसे भी लिख देता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप, ठीक है, साइन 90 डिग्री और साथ ही साथ एक एन कैप होगा। चलो डायरेक्शन बताना आप ही लोग कि क्या होने वाला है। आई को के साथ, देखो कैसे रखूँ मैं आई को के साथ, ऐसे तो टर्न होगा नहीं, है ना, कैसे टर्न होगा जरा बताओ। देखो देख सकते हो आप लोग, ऐसे रखो और आई को के साथ करना है, मतलब समझ सकते हो आप लोग। देखो ये के तरफ हो गया, के से आई के तरफ टर्न हो गया, है ना। देखो अब आप लोग दिमाग लगाओ कि कौन सा एक्सिस होगा, आई को के साथ करना है तो बताओ थंब किधर होगा, देखो आई के से के तरफ, ठीक है, देख सकते हो। देखो इधर ऐसे रोटेट करना पड़ेगा, है ना, इस डायरेक्शन में ऐसे थंब को रखना पड़ेगा और इधर, तो बताओ कौन बताएगा, जे कैप, ठीक है, जे कैप। अब आप लोग समझ सकते हो स्क्रू रूल से, आई और के को जोड़ने वाला ऊपर स्क्रू होगा एक ऐसे, ठीक है। बताओ आई से के की तरफ जाना मतलब इधर रोटेट करना है, इधर, ठीक है, इधर, तो बताओ ये एक्चुअली मैं इधर रोटेट करूंगा तो किधर जाएगा, ये आई को के साथ करना है, एकदम ध्यान से समझोगे आप लोग, ठीक है। हालांकि मैं चाहता ना तो एक सर्कल से भी आप लोग को बता सकता था ऐसे। देखो क्या करो ना, सीरीज वाइज पहले आई कैप लिखो, फिर जे कैप लिखो, फिर के कैप लिखो, एकदम सीरीज वाइज, एकदम सीरीज में, है ना, कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। अब देखो आई को जे के साथ करना है, रास्ता अगर बदलने का जरूरत नहीं पड़ा तो समझना कि एक्चुअली में तीसरा वाला, आप लोग यहाँ से ये तो फील कर सकते हो कि अगर आई को जे के साथ कर रहा हूँ तो ये दोनों तो एकदम ही नहीं आने वाला है, तीसरा वाला आता है ना, आई जे और के तीन ही होता है। जब दो चीज का यूज हो रहा है तो पक्का तीसरा आएगा, देखिए के क्या पा रहा है, यहाँ पर भी जे और आई है तो के क्या पा रहा है, वो अलग की बात है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा हम लोग देखेंगे, ठीक है। जे और के क्या कर रहा था, देखिए ये दोनों को छोड़ करके आई क्या पाएगा, है ना, के और जे कर रहा था तो देखिए ये भी आई क्या पाएगा, आई और के तो पक्का जे कैप ही आने वाला है, ठीक है। लेकिन कौन सा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, ये कौन डिपेंड करेगा, देखिए यहाँ से आप लोग समझ सकते हो सर्कल से, आई का जे के साथ करो, देखो रास्ता एकदम सही जा रहा है ना एरो में, मतलब पक्का के कैप होगा। जे का आई के साथ करूँ तो देखिए जे का आई से बताइए ऐसे जाएगा क्या, इतना बड़ा नहीं, ये पलटी मारेगा, इतना लॉन्ग डिस्टेंस थोड़ी जाएगा, बताइए के से गुजरते हुए, है ना, अपना पलट जाएगा, जैसे ही पलटी मारेगा ये नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो माइनस के कैप। बताइए जे का के साथ करूँ तो देखिए जे का के साथ देखिए एकदम सीधा सीधी रास्ता है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो पक्का है कि आई कैप आंसर आने वाला है, तीसरा वाला आएगा, क्लियर। चलो के को जे के साथ करूँ तो अभी एक और ट्रिक बताऊंगा जो बहुत ही मजा आने वाला है आप लोगों को, ठीक है, इससे भी खतरनाक ट्रिक, बहुत सारा ट्रिक बताऊंगा, है ना, बहुत सारा, इवन एक ऐसा भी ट्रिक बताऊंगा जो आप लोगों को बिना डायरेक्शन बताए हुए आंसर एकदम सटीक आ जाता है, ठीक है। चलो के क्रॉस जे करो, देखो यार के क्रॉस जब जे करूंगा तो क्या इतना रोटेट करके जाएगा, नहीं, पलटी मार लेगा, बगल में ही है ना, एरो ऐसा हो जाएगा, तो जैसे ही पलटी मारेगा तो बताइए माइनस आई कैप हो जाएगा, देखो, ठीक है। आई को के साथ करो, देखो आई को के साथ करूंगा तो बताइए इतना घूम के जाएगा क्या, नहीं, इधर से इधर जाएगा, है ना, जैसे ही पलटी मारेगा तो ये जे कैप नेगेटिव हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर नेगेटिव होगा, अभी मैं बताता हूँ कैसे। देखो आई को के साथ करना है, आई और ये रहा के, आप लोग समझ सकते हो, देखो ये रहा आपका आई, इधर है आई और इधर है के कैप, तो बताओ यार थंब कैसे रखूंगा, आई क्रॉस के करना है ना, आई क्रॉस के, ये आपका आई है, ठीक है, तो देखो आई क्रॉस के इस डायरेक्शन में, थंब इस तरह से बताएगा ना, तो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बता रहा है और डाउनवर्ड में जे का नेगेटिव होता है, क्लियर है ये बात। के क्रॉस आई करूं तो कैसे होगा, आप लोग स्क्रू से भी समझ सकते हो कि इन दोनों वेक्टर को जोड़ने वाला कौन होगा, जे कैप होगा, लेकिन किधर होगा बताइए, आई क्रॉस के कर रहा हो, आई से के तरफ, तो बताइए इधर घूमेगा, इधर घूमेगा तो किधर जाएगा, टाइट होगा और स्क्रू अंदर आएगा, है ना, अंदर मतलब जे का नेगेटिव आएगा, आप लोग समझ सकते हो ऐसे। के का क्रॉस आई के साथ करूं तो बताओ, देखो आप लोग यहां समझ सकते हो, देखो ये आपका के कैप है, ठीक है, और ये आई कैप है, के का आई के साथ बताओ कौन होगा, देखिए जे का नेगेटिव, सॉरी जे का पॉजिटिव की तरफ है ना, वाई एक्सिस का पॉजिटिव, तो यहाँ पर जे कैप होगा, आप लोग यहाँ से भी समझ सकते हो। देखो के का आई के साथ, तो के का आई के साथ देखिए ये एक्चुअल डायरेक्शन था, तो के का आई के साथ करूँ तो सही रास्ता है, मतलब पक्का पॉजिटिव जे कैप होगा, जहाँ पलटने का जरूरत पड़ता है ना वहाँ पर नेगेटिव हो जाता है, क्लियर है। जब भी दो का क्रॉस करूँ, है ना, आप लोग इतना समझ सकते हो कि जब भी आई और जे का क्रॉस करो तो पक्का है कि इन दोनों में आंसर नहीं आएगा, पक्का है तीसरा वाला आएगा के कैप, लेकिन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा कौन डिसाइड करेगा, ये, ठीक है, ये एक्चुअल तरीका आप लोग को बताएगा। अगर रास्ता बदलने का जरूरत नहीं पड़े तो कोई जरूरी नहीं कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दो, कैसे भी दो, है ना, सपोज दैट आई कैप डाल दो इधर, है ना, जे कैप इधर डाल दो, के कैप इधर डाल दो, देखो
आई को जे के साथ करो, देखो सही रास्ता जा रहा है, मतलब पॉजिटिव होगा के कैप, है ना। जे को आई के साथ करो, देखो जे को आई के साथ करने के लिए के से गुजरना पड़ रहा है, मतलब इसको रास्ता बदलना पड़ेगा, है ना। तो जैसे ही बदलेगा तो ये माइनस के कैप हो जाएगा, देखो ठीक है। जे को के के साथ करो, देखो जे को के के साथ सही रास्ता जा रहा है, मतलब पक्का पॉजिटिव आई कैप होगा, है ना। के को जे के साथ करो, देखो के को जे के साथ इधर एरो वाला का रास्ता में अगर फॉलो करेगा तो बहुत लंबा रास्ता हो जाएगा, तो इसको शॉर्टकट मारने के लिए पलटी मारेगा, जैसे ही पलटी मारेगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस आई कैप, है ना। आप लोग समझ सकते हो इस फील्ड को एकदम बहुत ही बढ़िया वे में। चलो एक ट्रिक अभी मैं बताता हूँ जो कि आप लोग को समझ में आना चाहिए। आप लोग क्या करोगे ना, सबसे पहले सीरीज वाइज लिखोगे आई कैप जे कैप के कैप, फिर आई कैप जे कैप और के कैप, ठीक है, 2 बार ऐसे लिख लोगे। अब आप लोग जब इधर मूव करो तो पॉजिटिव लेना है और इधर मूव करो तो नेगेटिव लेना है, ये बात आप लोग को याद रखना है। अब देखो अगर आई का क्रॉस जे के साथ हो तो पक्का है कि ये दोनों तो आएगा नहीं आंसर। आप लोग यहाँ पर फील कर सकते हो कि आई को जे के साथ कर रहा था तो के आ रहा था, जे को आई के साथ कर रहा था तो पक्का ये दोनों को छोड़ करके तीसरा आएगा, है ना, के कैप। लेकिन यार पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, है ना, मैं इस बात को बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे से आप लोग को समझ में आएगा। देखिए जब इधर मूव करोगे तो पॉजिटिव और इधर मूव करोगे तो नेगेटिव, ठीक है। तो बताओ आई को जे के साथ करो तो बताओ के कैप आएगा, जे को के साथ करो तो बताओ पॉजिटिव आई कैप आएगा, के को आई के साथ करो तो पॉजिटिव आई कैप आएगा, है ना। आई और जे तो कर चुके हो, है ना, बार बार करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आप लोग समझ सकते हो। अब देखो इधर से मूव करना है, के को जे के साथ करो तो देखिए इधर मूव कर रहा हूँ तो नेगेटिव, तो माइनस आई कैप आएगा। देखो के और जे कहाँ गया, के और जे, देखिए माइनस आई कैप, समझ सकते हो। जे को आई के साथ करो तो माइनस के कैप, देखो जे को आई के साथ करो तो माइनस के कैप, समझ सकते हो। के को जे के साथ करो तो माइनस आई कैप, देखो के को जे के साथ कहाँ गया, के को जे के साथ माइनस आई कैप, है ना। तो इस तरह से आप लोग सारा याद रख पाओगे बहुत बेहतरीन वैसे, क्लियर। सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लो, है ना, फिर हम लोग एक न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट से करते हैं, ठीक है। चलो उम्मीद करता हूँ कि नोट कर चुके होंगे। तो गाइस कितना बेहतर वे में मैं बताया था, है ना, कि एक्चुअली में कभी भी अगर हम लोग को क्रॉस करना है तो आप लोग मन को समझाओ कि 3 एक्सिस होते हैं हम लोग के पास, है ना। एक आई कैप, देखो एक आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, 3 एक्सिस होते हैं। राइट हैंड थंब रूल यूज करना आना चाहिए आप लोग को, इसलिए मैं एक बार रिकैप करवा देता हूँ बहुत ही बढ़िया में। अगर आई का जे के साथ करो, देखो आई और ये जे और ये के कैप है, ठीक है। देखो आई का जे के साथ करो तो बताओ थंब किधर बताएगा, बताइए, ये जेड एक्सिस का पॉजिटिव की तरफ बताएगा, इसलिए के कैप आएगा, ठीक है। आप लोग स्क्रू रूल से समझ सकते हो, आई को जे के कौन टाइट करेगा, यही एक मान लीजिए स्क्रू है, ठीक है। आई से जे के तरफ मतलब इस डायरेक्शन में मूव करना है आप लोगों को। तो बताओ अगर मैं इसे स्क्रू मान लूँ के कैप को और इसको इस डायरेक्शन में खोलूँ तो एक्चुअली में स्क्रू खुलेगा और बाहर आएगा, है ना, मतलब वो जेड का पॉजिटिव की तरफ आएगा। उसी तरह से अगर जे को आई के साथ करूँ तो देखो ऐसे रखो, आप लोग समझ सकते हो। तो देखो अंगूठा कहाँ जा रहा है, मतलब जेड एक्सिस का नेगेटिव की तरफ जा रहा है, मतलब माइनस के कैप आएगा। अगर स्क्रू से समझो आप लोग तो यहाँ सोचो कि जे और आई को जोड़ने वाला एक के कैप, मतलब जेड एक्सिस वाला जो है आपका स्क्रू जैसा काम करेगा, है ना। जे से आई की तरफ मूव करना है मतलब इस डायरेक्शन में, तो बताओ स्क्रू टाइट होगा और अंदर की तरफ जाएगा, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के कैप होगा, क्लियर। चलिए अभी मैं डायरेक्शन के लिए बताया था कि एक सर्कल बना लोगे आप लोग, है ना, इस तरह से सर्कल बना लोगे और यहाँ पर सीरीज वाइज आई कैप, जे कैप और के कैप डाल दोगे, ठीक है। ये आप लोगों को डायरेक्शन बताएगा। हालांकि अभी मैं डिटर्मिनेंट मेथड एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताऊंगा जिससे आप लोग यार डायरेक्शन वगैरह देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, हालांकि यूज तो करने आना चाहिए ना कि कैसे किया जाता है। चलो सपोज दैट कि आपके पास कोई एक वेक्टर ये है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक है, और वेक्टर भी है आपके लोग पास 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। चलो अब मैं बोल रहा हूँ कि यार वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल करके बताओ कितना आ जाएगा। चलो बताओ वेक्टर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू लिख लो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप। अब आप लोग समझ सकते हो, पहला वाला पहले के साथ पहले कर लो, 2 3 जा 6 और बताओ आई कैप के साथ कितना होता है, 0, खुद के साथ 0 होता है, बाकी दूसरे के साथ 1 नहीं होता है ना कुछ होता है। भी हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है, ठीक है। बताओ 2 2 जा 4, आई को जे के साथ करो, देखो आई को जे के साथ करूंगा तो पक्का सही रास्ता में जा रहा है, मतलब के कैप आएगा, है ना। देखो आ गया ये 2 5 जा 10 प्लस 10, आई को के साथ करो, देखो आई को के साथ मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा तो बहुत लंबा प्रोसेस होगा, पलटी मारेगा, है ना, ऐसे ही पलटेगा। तो बताओ जे कैप नेगेटिव हो जाएगा, है ना, तो माइनस जे कैप। ये आप लोग समझ गए बहुत बेहतर वैसे। चलो अब देखो सेकंड वाला को पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड के साथ करो एकदम, है ना, मन को समझाओ, है ना, मन को एकदम बहुत ही बेहतर वे पे आप लोग को समझ में आएगा। बताओ 3 3 जा 9, जे को आई के साथ करो,
देखो जे को आई के साथ मतलब ऐसे पलटी मारेगा, इधर थोड़ी ना जाएगा इतना लंबा रास्ता, जैसे ही पलटी मारेगा तो माइनस के कैप आ जाएगा, है ना। जे को आई के साथ किया, फिर जे को जे के साथ करूंगा तो 3 2 6 इंटू 0, है ना, क्योंकि खुद के साथ 0 होता है, ठीक है, खुद के साथ 0। फिर बताओ जे को के के साथ करो कितना हो जाएगा, 3 5 जब 15, और बताओ जे को के साथ करूंगा तो कितना आएगा, देखिए सेम डायरेक्शन जा रहा है, मतलब आई कैप आने वाला है, ये रहा। अब चलो अब एक बचा हुआ है हम लोग पास, है ना, ज़्यादा नहीं है, प्लस 4 3 जा 12, के को आई के साथ करो, है ना, के को आई के साथ, बताओ सही डायरेक्शन जा रहा है, मतलब जे कैप होने वाला है ना, जे कैप। अभी मैं एक ट्रिक भी बताऊंगा, है ना, ट्रिक बताओ, के को जे के साथ करो, देखो 4 2 जा 8, और के को जे के साथ करो, देखो के को जे के साथ इतना लंबा रास्ता थोड़ी जाएगा इस डायरेक्शन में, ये पलटी मार देगा यार, जैसे ही पलटी मारेगा तो बताइए ये माइनस आई कैप हो जाएगा, है ना, माइनस आई कैप। बताओ के को के साथ करो तो 5 4 जा 20, और खुद के साथ 0 होता है। चलो 0 वाला छोड़ दो, पहले बताओ ये कितना आ जाएगा, प्लस 4 के कैप माइनस 10 जे कैप, ठीक है, माइनस 9 के कैप, ये प्लस 15 आई कैप, और प्लस 12 जे कैप, फिर माइनस 8 आई कैप, ठीक है, इतना आया। बताओ आई कैप वाला आई कैप के साथ होगा, देखो 15 में 8 चला जाएगा, कितना बचेगा, 7 आई कैप, पॉजिटिव 7 आई कैप। जे कैप वाला जे कैप के साथ बताओ, यहाँ पर देखिए माइनस 10 है, यहाँ प्लस 12 है, तो प्लस 2 जे कैप आएगा आंसर, ठीक है। प्लस के कैप वाला को के कैप के साथ करो, बताओ प्लस 4 के कैप माइनस 9 के कैप, मतलब नेगेटिव वाला ज़्यादा बड़ा है तो माइनस 5 के कैप आने वाला है। लेकिन अगर मैं चाहता ना इसको डिटर्मिनेंट मेथड से बहुत ही बेहतर वे से आप लोग समझ सकते हो, अभी मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं ज़्यादा प्रीफर करूँगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए आप लोग को बस देखो कि एक्चुअली में कितना इजी वे में बन जाता है, ठीक है। मैं बताता हूँ, आप लोग क्या करोगे, एक डिटर्मिनेंट बनाओगे, है ना, इस तरह से सीरीज वाइज। चलो मैं इसे रब करता हूँ थोड़ा सा, अभी मैं आंसर यहाँ पर लिख के रख देता हूँ कि इसका आंसर क्या आया था। चलो इसका आंसर मैं यहाँ पर मैच करवाने के लिए जो है ना यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना आया था, 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है। अब मैं इसे रब करता हूँ और आप लोगों को एक डिटर्मिनेंट मेथड सिखाने की कोशिश करता हूँ, है ना, कि एक्चुअली में क्या है। चलो डिटर्मिनेंट मेथड, इस मेथड में आप लोग को कुछ नहीं करना है, एक डिटर्मिनेंट बनाना है सीरीज वाइज, पहले आई कैप फिर जे कैप फिर के कैप, ठीक है। पहले ए क्रॉस बी करोगे, पहले ए क्रॉस बी करने बोला जा रहा है ना, तो पहले ए वाला वैल्यू लिखोगे, आई कैप का कोफिशिएंट कौन है 2, फिर जे कैप का 3 और के कैप का 4, उसका नीचे बी वाला वैल्यू लिखो 3 2 5, है ना। हालांकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी के बारे में डिस्कस करूंगा, बहुत ही बेहतर वे में समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो आप लोग ये याद करोगे, डिटर्मिनेंट क्लास 12 में पढ़ना है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब क्यों होता है वो क्लास 12 में आप लोग को ज़्यादा बेटर वे में अभी फिलहाल के लिए हम लोग को सॉल्व करना है, और नहीं तो मुझे नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ही बेहतर वे में फील के साथ बता दूंगा कि क्यों होता है। क्लियर, चलिए देखिए, पहले आप लोग इसे लिखोगे आई कैप, फिर एक मॉड डालोगे, फिर देखिए माइनस जे कैप है तो माइनस जे कैप, फिर एक छोटा सा मॉड डालोगे, फिर प्लस के कैप है तो प्लस के कैप, फिर एक छोटा सा मॉड डालोगे। बस इतना काम आप लोगों को करना है। पहला वाला टर्म आई कैप पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में लिया, फिर एक मॉड, फिर माइनस जे कैप, फिर मॉड, फिर प्लस के कैप, फिर मॉड, सीरीज वाइज लिख दिया इसे। अब आप लोग इसे ढक दो आई कैप को, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, ठीक है। तो बताओ पहला आई कैप है ना, तो आई कैप को एक बार इस डायरेक्शन में ब्लॉक कर दो, एक बार इस डायरेक्शन में ब्लॉक कर दो, क्या बच जाएगा 3 4 2 5, तो पहला ब्लॉक में आप लोग 3 4 2 5 फिल कर दोगे। क्लियर। अब बताओ जे कैप का ब्लॉक करना है, एक बार इस डायरेक्शन में एक बार इस डायरेक्शन में, मन को समझाओ, है ना। इस डायरेक्शन वाला ब्लॉक हो जाएगा, इस डायरेक्शन वाला ब्लॉक हो जाएगा, क्या बचेगा 2 4 3 5, है ना, तो 2 4 3 5। अब आप लोग के कैप वाला को ब्लॉक कर दो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, क्या बच जाएगा बताओ 2 3 3 2, है ना, 2 3 3 2, बस इतना काम आप लोग का हो गया। अब देखो क्या करोगे, क्रॉस करने आता है ना, क्रिस क्रॉस, एक बार ऐसे मल्टीप्लाई एक बार ऐसे मल्टीप्लाई, पहले ऐसे फिर माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 5 जा 15 माइनस, देखिए 3 5 जा 15 माइनस 4 2 जा 8, माइनस जे कैप है बताओ 2 5 जा 10 माइनस 3 4 जा 12, फिर प्लस के कैप है 2 2 जा 4 माइनस 3 3 जा 9, समझ सकते हो आप लोग। बताओ 15 में 8 जाएगा कितना बचेगा 7, तो ये बन जाएगा 7 आई कैप। बताओ 10 में 12 जाएगा तो माइनस 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 2 जे कैप, ठीक है। बताओ 4 में 9 जाएगा तो माइनस 5, तो यह रहा है आपका माइनस 5 के कैप। देखो आंसर मैच कर लो, कितना इजी वे में निकल गया, कोई डायरेक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं पड़ता है। 7 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप। हालांकि यार आप लोग को डिटर्मिनेंट मेथड बहुत ही बढ़िया वे में समझाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो गाइज उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को बहुत ही बेहतरीन वे में समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।